ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 5/12/2024। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? आज बाबा ने कहा ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वह हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्नी सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो हमारे अंदर दैवी गुण निकले तभी आसुरी गुण निकलेंगे बाहर, तभी हम क्या बनेंगे? सतयुग में माला माल बन सकेंगे। अगर आसुरी गुण ही रह जाएंगे तो फिर माला माल बन नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते। ये तो बच्चे समझते कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना। मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है। मुरली बजाना ये क्या है? कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। काठ की मुरली की बात नहीं है, वो काठ की मुरली तो कोई भी इंसान बजा जाता है। और ज्ञान की मुरली सिर्फ शिव बाबा ब्रह्मा मुख के सिवाय किसी के द्वारा नहीं सुनाते हैं। और फिर जो सुनते हैं वो भी फिर औरों को सुनाते हैं। तो वो कौन है? वो बाबा के बच्चे। इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तो मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर ये ज्ञान होगा ही नहीं। देवता सदगति में है, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे ना। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे?
कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। कौन सी गालियां देते हैं? वो भी पूरी नहीं, कच्ची देते हैं। मैंने कहा भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता। किसने दी गाली? हम बच्चों ने ही बाबा को कच्ची कच्ची गाली दी। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम कौन हो? बालिका, अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो। जानते हो मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा तुम कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते। तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रत्न ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए हैं। मुख से ये रत्न निकाले थे। रत्नी सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला, कोई हीरे जवाहरात की नहीं। इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ये रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके, जिसको कोई क्या ना कर सके, लूटना। या पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह हद का ये बेहद का धन। तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते। वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अत्याचार अथा धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग में रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए,
फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितना धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के शाहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देह से देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पड़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो शाहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाए तो उसका फल मिलता है। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावणी नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते, विकार से विकर्म बनते। स्वर्ग में विकर्म हो कोई होता ही नहीं है, सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण अवगुणी बनाता, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते। बाबा नाम नहीं बतलाते, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम ते हधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। क्या करना है? सारे विश्व का उद्धार करना है। तो बावन का बाप व अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते अंत काल जो जिसको सिमरे, तो बालिका उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे इन बातों को। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी है तो मनुष्य ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तो बालिका उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें क्या कहेंगे? जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहा जाता है। तो मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भले कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी है ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है। ये नॉलेज है, इसे धारण करना। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सको।
क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलिफ को याद करना, अलिफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अलिफ अल्लाह को याद करो। अलिफ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अलिफ तरफ इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अलिफ है। अलिफ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी सभी है बच्चे। बाप को अलिफ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं है। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाता ही नहीं, पति दुनिया में ही बुलाते। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। बाप का नाम ही शिव है। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। मैं मिट्टी का लिंग बनाया और फिर तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी शिव बाबा की पूजा मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। क्या मिलता है? शिव बाबा की माना पूजा में क्या है? मूर्ति बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। क्या करते हैं? पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, उसमें भी मेहनत नहीं करती। अपने आप घिस घिस करके क्या बनता है? पूजनीय लायक पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी है अंडे मिसल आत्मा, जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। कहते मैं तो एक ही जान का मालिक बनता हूँ और तुम बच्चे दोनों ही जान के मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी और इस जान के भी। तो तभी तुम्हारी डबल पूजा भी होती है और मेरी पूजा भी सिंगल होती है। तुम बच्चे मेरे से भी ऊंचे बन जाते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। किन में है? ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया तो ये शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन नहीं, क्या आत्मा को परमात्मा ने एडॉप्ट किया? नहीं, तुमको एडॉप्ट किया। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्मा अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्मा को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। ये पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका अनादि अंत नहीं कहा जाता, ना आदि ना अंत। अच्छा मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी शाहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने, दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। कैसे रहना है? हर्षित मुख। आज का वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमो प्रधान हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन, हे कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते। हे कल्याण की जिम्मेवारी, पवित्रता की लाइट ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवाधारी जब स्व के और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कह करके कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहजी उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति।